हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशाल मेगा मार्ट के बारे में। अगर आप देखोगे तो विशाल का जो शेयर आपको देखने को मिला है, भले ही आज इसमें कोई बहुत बड़ी तेजी जो है देखने को नहीं मिल पाई, ये तो हमने सबने देखा है, लेकिन बेसिकली तेजी की बात नहीं है। आज जो है कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट पेश कर दी। एनुअल रिपोर्ट जो है लेकर आ गई है कंपनी। एंड अगर आप देखोगे तो एनुअल रिपोर्ट में जो चीजें आपको देखने को मिल रही हैं वो डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार इसकी जो एनुअल रिपोर्ट आई है वो किस तरीके की नजर आ रही है, एंड क्या चीजें जो हैं उसमें आपको बदलती हुई दिखाई दे रही है, सब कुछ बात करेंगे। एंड इसका जो इम्पैक्ट वो आने वाले दिनों में या फिर मैं बोलूँ लॉन्ग टर्म में किस तरीके का पड़ सकता है, इसके बारे में भी चर्चा होगी। सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ विशाल का शेयर। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 101 रुपए 87 पैसे पर एक काउंटर जो है अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी मार्केट बंद तो हुआ नहीं है, ये तो आपने देखा है। तो अभी मार्केट चालू है, तो ये भी अगर आप देखोगे तो अभी तो स्टार्टेड ही है। लेकिन अगर उतार चढ़ाव हम यहाँ पर देखें तो उतार चढ़ाव आपको अभी कोई खास दिखाई नहीं दे रहा। लगभग लगभग आधे परसेंट की तेजी में ये काउंटर जो है आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आधे परसेंट की तेजी कोई बहुत बड़ी तेजी भी नहीं है, तो इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो स्थिति है वो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है कि शुरुआत में इसमें हुई थी गिरावट, ये देखो। एंड शेयर अपने जो निचला स्तर इसने बनाया वहां से लगभग लगभग आप कह सकते हो 4.5% आपको जो है भागता हुआ देखने को मिला। तो ये एक अच्छी चीज बेसिकली आपको देखने को मिल रही है। एंड एक मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही रहा होगा, आप ये कह सकते हो। इसीलिए यहाँ पर जो है आपको तेजी का माहौल बनता हुआ नजर आए, या फिर मैं बोलूँ जो गिरावट हुई थी बेसिकली वो रिकवर होती हुई देखने को मिली। एंड ये श्योरली एक अच्छी बात आप मानकर चल सकते हो जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल सिचुएशन वही है, 4% नीचे है। जब से इसकी लिस्टिंग हुई है शेयर ऊपरी स्तर से तो नीचे आया है। लेकिन हाँ, ये तो हमने सबने देखा था कि लिस्टिंग गेन्स इसमें जो है अच्छे खासे मिले थे, लगभग 42% ऊपर लिस्टिंग गेन्स आपको यहाँ पर जो है देखने को मिले थे। तो ये आप ये मान के चलिए कि सिचुएशन जो है अच्छी देखने को मिली थी लिस्टिंग गेन के मामले में। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या चल रही है। लेकिन अब बात आती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एनुअल रिपोर्ट मैं आपको अब दिखाऊंगा किस तरीके की नजर आ रही, क्या क्या चेंजेस हैं। ये देखो, विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड 23-24 एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस। तो यहाँ कुछ चीजें हैं, इनकम स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर क्या लिखा है, ऑपरेटिंग इनकम ड्यूरिंग द ईयर रो 17.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो यहाँ अगर आप देखो तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17-17.5% बढ़ती हुई दिखाई दी। वहीं अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज, तो ये भी आप यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आपको यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दिए। डेप्रिसिएशन चेंजेस जो हैं वो भी बढ़े हैं लगभग 12% के आसपास के। अदर इनकम भी बढ़ी है 1% के आसपास। वहीं अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लगभग 43% आपको जो बढ़ता हुआ देखने को मिला। नेट प्रॉफिट मार्जिन वो भी आपको जो है बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि जो इनकम स्टेटमेंट आया है ना वो आपको काफी बेहतरीन देखने को मिला है इस एनुअल रिपोर्ट में। एंड जिस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं उससे जो है उम्मीदें कुछ इस तरीके की लगाई जा सकती हैं कि आने वाले जो दिन होंगे इस काउंटर के लिए वो अच्छे हो सकते हैं। और स्पेशली स्पेशली एक और बात है कि Q3 के नंबर्स वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि Q3 के अगर आप नंबर जब देखोगे तो उनमें क्या होगा, यही चीजें तो देखने को मिलेंगी ना, कुछ स्पेशल थोड़ी होगा, यही चीजों का आपको एक तरीके से कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है। एंड आप ये मानकर चल सकते हैं फिलहाल कि जब इस तरीके की एनुअल रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है तो Q3 के जो नंबर हैं वो भी बेहतरीन देखने को मिलेंगे। इस बात के जो चांसेस हैं वो पूरे पूरे मुझे तो पूरे पूरे नजर आते हुए फिलहाल की समय में दिखाई दे रहे हैं। एंड इसका जो फर्क है आप कह सकते हो कि शेयर पर अच्छा खासा पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। तो आप जो है यहाँ पर अब अपनी नजर बनाकर जरूर रखना, क्योंकि आने वाले जो दिन हैं वो इस काउंटर के लिए काफी अच्छे हो सकते हैं। चांसेस लग रहे हैं, देखो
100% तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब डेटा निकल कर आते हैं एंड डेटा में जिस तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आती तो उन पर ध्यान देना ज़रूरी तो हो ही जाता है। ये बात तो आप मान के चलो, क्योंकि अगर डेटा अच्छे हैं, नंबर स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट वगैरह अच्छी आपको देखने को मिल रही है, तो कहीं न कहीं इन चीज़ों का इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इन चीज़ों का कोई इम्पैक्ट ही आपको पड़ता हुआ दिखाई ना दे। अगर ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो कहीं न कहीं तो सिचुएशन अच्छी होगी। अब अगर हम देखें बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो वो भी लॉन्ग टर्म डेट वगैरह भी अगर आप देखोगे तो थोड़े-थोड़े घटते हुए दिखाई दे रही है। देखो लॉन्ग टर्म डेट जो 922 था वो 0 हो गया। देख पा रहे टोटल लायबिलिटीज़ अगर आप देखो तो लायबिलिटीज़ में आपको थोड़ा-सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन डेट तो घट ही रहा है। एसेट नंबर भी आपको लगभग समान ही देखने को मिल रहा है। कैश फ्लो अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको ये एनुअल रिपोर्ट जो है मिल जाएगी। गूगल करेंगे तो आपको खुद ही मिल जाएगी। आप एक बार इस एनुअल रिपोर्ट को पूरी तरीके से पढ़ना। फिर ना आपको खुद से जो चीज़ें हैं वो क्लियर क्लियर होती हुई दिखाई देंगी और मालूम पड़ेगा कि आखिरकार किस तरीके की एनुअल रिपोर्ट निकल कर आई है एंड इसके जो है फ़ायदे इस कंपनी को किस तरीके के हो सकते हैं, वो आपको क्लियर कट दोस्तों समझ में आने वाला है। बाकी अगर मैं आपको खबरों के हिसाब से चीज़ें दिखाऊँ, तो और कोई खबर स्पेशल नहीं आई है। लेकिन मैं डेटा ज़रूर दिखाना चाहूँगा वीएमएम का, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फिलहाल लगभग 16 लाख के आसपास शेयर्स लगे खरीदारी की तरफ, 63 के आसपास लगे हैं बिकवाली की तरफ। वहीं अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लगभग 6 करोड़ के आसपास का आंकड़ा क्रॉस होता हुआ देखने को मिलने वाला है आपको थोड़ी ही देर में। और ये आंकड़ा अभी थोड़ी देर में क्रॉस हो ही जाएगा, 6 करोड़ से ज़्यादा ही बैठ जाएगा जहाँ तक उम्मीद है। वहीं अगर मैं इसी आंकड़े को बीएसई पर देखूँ तो 33 लाख के आसपास दिखाई दे रहा है वॉल्यूम, ठीक है? तो वॉल्यूम आपको लगभग आप कह सकते हो 6.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड होते हुए आज देखने को मिल जाएँगे। रिपोर्ट तो इस तरीके की भी आई थी कि यहाँ पर नोमोरा ने अच्छी खासी खरीदारी करी, तो इंस्टीट्यूशंस अगर हम देखें, अगर इंस्टीट्यूशंस खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उन्हें इसमें कोई ना कोई भरोसा रहा होगा। अदरवाइज़ इंस्टीट्यूशन जो है खरीदारी क्यों ही करेंगे, आप इस बात को तो मानकर चल ही सकते हैं, ठीक है? और आने वाले दिनों में जो सिचुएशन जो हम बात कर रहे हैं ना बेसिकली, उसकी उम्मीद है पूरी तरीके से बढ़िया होती हुई देखने को मिल रही है। तो अब ये काउंटर जो है रेडार पर तो आता ही है। एंड ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ़ मैं ही आपको बता रहा हूँ, ये तो अवेलेबल है ओपनली, पब्लिकली। तो आप जाकर खुद से चेक कर सकते हैं कि कितनी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, कितनी नहीं आती। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते-जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ, आपके पास नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।